ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 7वां कैंटो 9वां अध्याय और 25वां श्लोक। कुत्राशिषा श्रुतिसुखा मृगतृष्णरूपः क्वेदं कलेवरं शेषरुजां विरोह निविद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवै यमनन्दुरापै। तात्पर्य तथा अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ न कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहाँ? दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ? जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी ये क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में न रख कर पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते हैं और यही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते और सही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते। तात्पर्य, एक बंगला गीत है जिसमें बताया गया है कि मैंने सुख के लिए यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश आग लग गई और अब सब कुछ जलकर राख हो गया। इससे भौतिक सुख की प्रकृति का चित्रण होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसे जानता है, फिर भी वह कुछ ना कुछ मोहक बातें सुनना या सोचना चाहता है। दुर्भाग्यवश काल के साथ सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। ऐसे अनेक राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने साम्राज्य श्रेष्ठता तथा विश्व नियंत्रण की योजनाएं तो बनाई, किंतु काल क्रम में उनकी सारी योजनाएं तथा साम्राज्य, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञ स्वयं भी नष्ट हो गए। प्रत्येक व्यक्ति को प्रहलाद महाराज से यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम किस प्रकार इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक अभ्यासों के द्वारा तथाकथित सुख में लगे रहते हैं। हम सभी योजनाएं बनाते हैं जो बारंबार ध्वस्त होती रहती हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि ऐसी योजनाएं बनाना छोड़ दे। जिस प्रकार धृत डालकर कोई व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि को शमित नहीं कर सकता, उसी तरह कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रिय भोग के लिए योजनाएं बनाकर तुष्ट नहीं हो सकता। यह प्रज्वलित अग्नि भव महादाव अग्नि है। जंगलों में स्वयमेव आग लगती है, किसी को प्रयास नहीं करना पड़ता। हम इस जगत में सुखी रहना चाहते हैं, किंतु यह कभी संभव नहीं है। इससे तो इच्छाओं की अग्नि में वृद्धि होगी। हमारी इच्छाएं भ्रामक विचारों तथा योजनाओं से ही पूरी नहीं हो सकती, प्रत्युत हमें भगवान के उपदेश का पालन करना होगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तभी हम सुखी हो सकेंगे, अन्यथा सुख के नाम पर हम दुख भोगते रहेंगे। हरे कृष्णा। तो पहले तो मैं अपने आप को इसके लायक नहीं समझता कि इस विषय पे चर्चा करूं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी लोग इस इंद्रिय सुख को छोड़ के बैठे हुए हैं और हम लोग उस इंद्रिय सुख में बीच में बैठे हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहते हुए हम रिपीट करेंगे जो भागवतम में लिखा है। और अब मैं भी देख रहा था कि आप लोगों से क्या बात करी जाए सुख के बारे में, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आप सुख पूर्वक नाच रहे थे। तो जो सुख यहाँ पर एब्सेंट लिखा है, उस सुख का अभी अभी आप भोग कर रहे थे, जो अल्टीमेटली हमें प्राप्त, जिसकी डेफिनेशन कोई निकाले, सही निष्कर्ष पर जिसमें कोई नहीं निकाल पाता कि सुख क्या है, आप लोग ऑलरेडी उसको प्राप्त कर रहे हो। तो ये समझते हुए कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, तो हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे इसमें मुख्य बात जो बताई गई वो यही है कि हर जीव जो है कुछ ना कुछ भावी सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है। तो ये अगर हम इसको समझें एक एक इसके अलग अलग लाइंस को, तो इस लाइन के ऊपर यही समझ में आता है कि हर जीव इसके लिए प्रयास कर रहा है। तो ऐसा क्यों है कि जीव सुख के लिए प्रयास कर रहा है, जो हम शुरू से ही सुनते आए हमारी बिगिनिंग की क्लासेस से ही, कि सोल क्या है, प्लेजर सीकिंग है, आनंद में अभ्यासात। ये कृष्ण जो है रसराज है, हम जानते हैं कृष्ण अनेक रसों का स्वादन करते हैं, अलग अलग रसों का स्वादन करते हैं, वो रसराज कहे जाते हैं इसलिए। और हम उन्हीं के क्योंकि अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही भावनाएं रहती हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, आनंद की खोज करेंगे,
लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है, जैसे कि कोई आदमी एक बोतल से पानी पिए, एक बड़े इस बर्तन में पानी पी रहा है, और मच्छर भी अगर उसी बर्तन में पानी पीने का प्रयास करता है तो मच्छर लुढ़क के उसी में डूब के मर जाता है। हम लोग सोचते हैं फॉर एग्जांपल कि हम लोग शराब को पी रहे हैं, और हम सभी जानते हैं कि थोड़े दिनों बाद शराब हमें पी रही होती है, तो हमारी कैपेसिटी बड़ी लिमिटेड है। हमारी शिवजी जैसी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस पूरे जहर को पी जाएं। हम देखते हैं या सुनते हैं, या हमारे अंदर ऐसी टेंडेंसी है कि बहुत सारी स्त्रियों का भोग करना एक आनंद है, उनको भोगा जा सकता है। लेकिन हमें उससे भी बहुत समस्याएं हो जाती हैं। थोड़ी देर में हमें ये समझ में आता है कि एक स्त्री को भी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। कृष्ण इतनी सारी को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हम क्योंकि बहुत ही हमारा जो साइज है, हम टाइनी है, बहुत ही सूक्ष्म है साइज, हम जानते ही हैं आप लोग क्या हमारा साइज है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या है कि अपनी असली कैपेसिटी का ना पता होना। संसार में जैसे बचपन में हम लोग बहुत सारे बातें बोलते थे कि हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, हम ये करेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही हमें समझ में आया था कि हम इनमें से कुछ नहीं बन पाएंगे। हम अगर पास भी हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। तो जब आदमी को अपनी वास्तविक स्थिति का नहीं पता होता है तो वो सबसे बड़ी घातक स्थिति है उसके लिए, क्योंकि वो बहुत सारे सपने बना लेता है उसके साथ जुड़े हुए, जो कि उसके अंदर पूरी करने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, और जब कर नहीं पाता है तो फ्रस्ट्रेट होता है। तो यानी कि कहते हैं, हमने सुनते थे कि जितनी चादर होती है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपनी कैपेसिटी का पता होना चाहिए कि हमारी कैपेसिटी क्या है, भगवान के सामने हम कितने हैं। नहीं तो हम इसी तरह से एक दिन मच्छर की तरह पानी में पीने जाएंगे और उसी में लुढ़क के डूब के मर जाएंगे। तो ये सबसे पहले समझने की बात है कि हम कितना सुख ले सकते हैं, हमारे सुख लेने की कैपेसिटी क्या है। जब इन सब चीज़ों में हम देखते हैं कि इनमें कहीं पर भी सुख की प्राप्ति नहीं है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या सुख है या नहीं है। इसमें तो कुछ बताया है कि ऐसा लगता है कि सुख है ही नहीं। लेकिन यदि सुख की कामनाएं हैं तो इसका हम ऐसा सुनते हैं कि यदि हमारे अंदर कोई इच्छा है तो भगवान ने उसकी पूर्ति करने का साधन प्रकृति में ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि हमें भूख लगती है तो खाने की व्यवस्था प्रकृति में है, हमें प्यास लगती है तो खाने की व्यवस्था है। इस प्रकार से हर चीज की व्यवस्था भगवान ने कर रखी है। उसी प्रकार यदि हम सुखी होना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसकी व्यवस्था भी कोई ना कोई तो होनी चाहिए, तभी ये डिजायर है, या कहीं ना कहीं हमने इसको फील किया हुआ होना चाहिए। जैसे कि हम लोग नित्य प्रयास करते हैं कि हम बूढ़े ना हों, पूरा समाज यही प्रयास करता है कि बूढ़े ना हो, उसके लिए बहुत कुछ चीजें करी जाती हैं कि वो बुढ़ापे को कैसे दूर भगाया जाए, या मृत्यु से कैसे बचा जाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वस्तुएं हमने देखी हैं, लेकिन अब यहाँ पर हमें नहीं दिख रही हैं, तो उस कारण से हमें फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, जैसे प्रभुपाद ने भी यहाँ पे एक गीत लिखा है, बंगला गीत लिखा है। एक इसी तरह का गीत आप और सुनते हैं कि एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो ऐसे गगन की तलाश हम सबको है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने ऐसा गगन देखा जरूर है। हाँ, इसलिए है तो सही, हाँ कहाँ है, कैसे है, इसी के ऊपर सारी कंफ्यूजन है। तो प्लेजर की यदि हमारे अंदर इच्छा है, सुख की इच्छा है, तो वो सुख कहीं ना कहीं पर है। हाँ, लेकिन हमें मिल नहीं रहा है और हम बड़े परेशान हैं ढूंढ ढूंढ के यहाँ पर। तो क्या करें, क्या इसको बंद कर दें, क्या किया जाए। तो इसमें एक छोटी सी स्टोरी जो कि एक्चुअली में अगले वाले सेंटेंस से मैच करती है मिराज से। वो छोटी सी स्टोरी ये है कि एक बार एक आदमी एक नदी के किनारे में गया, तो उसने नदी में झांक के देखा कि नदी में आम लगे हुए थे। तो उसने नदी में जैसे आम लगे हुए देखे, वो बड़ा एक्साइटेड हुआ उन आमों को देख के और कूद गया नदी के अंदर, और काफी देर तक उसने नीचे गोता लगाया, गया गया गया, फिर बाहर आया, आम नहीं मिला। फिर देखा तो ध्यान से, फिर आम दिखे उसको। इसी प्रकार उसने कई बार गोते लगाए। थोड़ी देर बाद, जैसा कि संसार में होता है, उसने किताब लिखना, वो राइटर बन गया, नॉवेलिस्ट, ज्ञानी बन गया वो, और उसने बहुत सारी किताबें लिख डाली कि आम को कैसे खोजा जाए पानी के अंदर। उसको मिला है नहीं मिला है वो एक अलग बात है, लेकिन उसने किताब जरूर लिख दी कि हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू विन, हाउ टू बी सक्सेसफुल, 10 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन।
बहुत किताबें लिख दी और वो लाखों करोड़ों लोग उसको खरीदने लगे, क्योंकि हर कोई यही तो चाहता था। तो लोग वहाँ पर स्टॉल लग गया, वहाँ पर लोग आए, खरीद के पढ़ें और फिर डुबकी मारें, और डुबकी मार के बाहर आए, लेकिन कोई किसी को बताने को तैयार नहीं है कि नहीं मिला आम। हाँ, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया। हाँ, फिर दूसरे ने किताब पढ़ी, हाँ इस किताब को पढ़ो, बढ़िया किताब है, उसने पढ़ी, उसने भी जंप मारी, और इस प्रकार से वो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया। बहुत बड़ी हैरानी की बात थी कि किसी ने आम कभी खाया ही नहीं था, लेकिन कोई किसी को बताने को तैयार नहीं था कि आम खाया ही नहीं है। एक और हम स्टोरी सुनते थे ना कि एक मेले में एक बोर्ड लगा था कि क्या आप 5 मिनट में ब्लिसफुल होना चाहते हैं, एक्साइटेड होना चाहते हैं। तो उस बोर्ड को देख के जो अंदर घुसता था, तो अंदर 2 मुस्टंडे उसकी खूब पिटाई करते थे, और वो बाहर आता था तो नया व्यक्ति आ रहा है तो पूछता था कैसा लगा। अब उसके मन में ये है कि ईर्ष्या तो है ही कि मैं पिटाऊं तो इसको जरूर पिटना चाहिए, तो बहुत बढ़िया लगा, तुम्हें भी जाना चाहिए। हाँ, तो वो भी अंदर गया, इस प्रकार से वो चल। तो यही सेम चीज, तो हमारे माता पिता इस चीज को एक्चुअली देख चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी वो इसी चीज में हमें डालते हैं। हमारे दुश्मन तो नहीं है, लेकिन समाज में कुछ ऐसा ट्रेंड बन गया है कि आम मिलेगा पानी के अंदर, ये वाली किताब पढ़ोगे तो मिलेगा, ये वाली किताब पढ़ोगे तो मिलेगा, ये डिग्री, ये इंजीनियरिंग या ये कर लेंगे तो ये अंदर मिलेगा, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तो कारण क्या था कि उस झील के ऊपर एक पेड़ था जिस पे आम लगे थे, और वो केवल उसका प्रतिबिंब था जो कि उस झील पे पड़ रहा था, और उसको रियल मान के सारे लोग वहां कूदते रहे, ढूंढते रहे, कूदते रहे, ढूंढते रहे। तो इसका मतलब आम कहीं तो है, लेकिन उसको ढूंढने की जगह गलत है। कहीं तो है, अगर उसकी डिजायर है तो है, लेकिन बहुत बड़ा इल्यूजन हो चुका है, क्योंकि आजकल जो सब लोग करते हैं वही हम करना चाहते हैं। हम अलग से कुछ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं बचा है ना हम लोगों में, अब ज्ञान नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो हम बड़े, हमारी पर्सनैलिटीज बड़ी वीक है आज की डेट में। लोग ऐसा कहते थे कि वीक पर्सनैलिटीज जो कुछ नहीं कर पाते वो भक्ति में आते हैं, ये बहुत झूठ बात है। जो वीक पर्सनैलिटीज है वो भक्ति में नहीं आ सकते हैं कभी, क्योंकि इसका मतलब ही है ऑड वन आउट। भक्ति करना मतलब अलग से दिखना, जो कि बड़ा मुश्किल काम है समाज में, आजकल के समाज में। जब करोड़ों लोग कुछ और कर रहे हो तो उसमें से कुछ चंद लोग कुछ और कर रहे हो तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए सब लोग पानी में ही कूद के आम को ढूंढना चाह रहे हैं। इसलिए इसमें बताते हैं कि जो मरुस्थल में ये जो सुख है जिसकी तलाश जीव कर रहा है, ये मरुस्थल में मृग मरीचिका के समान है। ये मृग मरीचिका क्या है? ये मृग मरीचिका एक तरह से जब हम कहते हैं कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, उसको देखता है, हाँ ये ओ समथिंग अमेजिंग, वहां पर कुछ बहुत बढ़िया है। जैसे कि माना आपको, हमें कोई नई चीज लेनी है, हमें कोई कार लेनी है या कोई मोबाइल लेना है, माना हमें कोई MI का मोबाइल लेना है। अब हमें जहां भी देखेंगे वहां पे मोबाइल ही दिखने लगेगा, हम देखेंगे उसके हाथ में कौन सा है, उसके हाथ में कौन सा है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय, श्री गौनिताई की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय। तो हमें समहाउ आपने देखा होगा आपने कि वही कार चारों तरफ दिख रही है, और वही वाला मोबाइल या जो चीज हमें लेनी है वो वस्तु अचानक से चारों तरफ दिखने लग जाती है। जबकि हमें लगने लगता है कि ओह, यानी कि ये बहुत सेल में है, बहुत डिमांड में है, ये बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि मन की इच्छाएं जैसी होती हैं आदमी वैसे ही विचार बनाता है। वह जो भी उसको, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारी आंखों में हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, इसमें ये इल्यूजन हो जाती हैं, मिस्टेक करती हैं, फिर उसको छुपाने का प्रयास करती हैं। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन हम इन ज्ञानेंद्रियों से लेते हैं वो वास्तव में उससे निष्कर्ष जो निकलते हैं वो निष्कर्ष उस पर डिपेंड करते हैं कि हमारे मन में क्या विचार है, हमारी स्थिति क्या है। इसलिए यदि हम इस सब्जेक्ट को अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे तो हमेशा गलत ही निष्कर्ष पे निकलेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है इन 3 गुणों से प्रभावित है। तो हमें चारों तरफ वही दिखने लगता है, चारों तरफ माना किसी को जिस व्यक्ति के अंदर स्त्री को भोग करने की इच्छा है उसको चारों तरफ स्त्री दिखेगी। वो बैठा होगा ऑफिस में काम कर रहा होगा, लेकिन दिमाग में वही गंदगी चल रही होगी। तो इसी हर एग्जाम्पल ऐसे ही है। उस चारों तरफ उसको क्या देखेगा? उसको देखेगा कि लोग जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो देखो वो दुबई चला गया, वो दुबई जाके कितना एंजॉय कर रहा है। हाँ, वो देखो घूमने गया पे हिल स्टेशन में जा रहा है, वो यूरोप घूमने जा रहा है, वो वहां पे एंजॉय कर रहा है, मैं नहीं जा पा रहा हूं। इसलिए चारों तरफ उसको देखेगा कि वो लोग होटलों में खा रहे हैं और हम घर में सूखी रोटी खा रहे हैं, हम मजा नहीं आ रहा है।
हाँ, तो उसको चारों तरफ आनंद ही आनंद दिखेगा, जो कि उसको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसको कहते हैं मिराज। फिर उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा। वो भी उनकी देखा देखी उन होटलों में जाएगा, उन टूर्स में जाएगा, ट्रैवलिंग करेगा, घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा। वो सोचेगा कि सबके पास सबके पास गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, ये भी मेरे पास, उसके लिए अथक प्रयास करेगा। हाँ, उस प्रयास में जैसे कि एक मृग जो है एक रेगिस्तान में जगह जगह पर केवल पानी देखता है, या आप हमें भी दिखता है, सड़कों पर हम भी देख सकते हैं तो गर्मियों में, तो वो देखता है तो वो उसके लिए पीछे भागता है उसको प्राप्त करने के लिए। और वहां जैसे वो पहुंचता है तो उसको पता लगता है ये यहाँ पर नहीं है और आगे है। तो हम भी क्या करते हैं, जैसे प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, हम भी बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारी प्लानिंग फेल हो गई एंजॉयमेंट की। तो हमें लगता है कि प्लानिंग को अगर रीप्लान करूं, अगर ये मेरी गलती हो गई थोड़ी सी, ये बीच में ये हो गया, ये बीच में ये व्यक्ति आ गया, इसने प्लानिंग खराब कर दी, या ये थोड़ा सा हो गया, अब की बार जो प्लानिंग करूंगा तो और बढ़िया से करूंगा, अब की बार तो मैं सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा। जैसे हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है द मैन ऑफ डिटर्मिनेशन। कई लोग इसी को पुरुषार्थ बोलते हैं आजकल के लोग। ये पुरुषार्थ है उनके हिसाब से। हाँ, अ पर्सन हु इज एंडिवरिंग, जबरदस्त प्रयास कर रहा है सुखी होने के लिए, प्लानिंग के लिए, अपनी फैमिली को बढ़िया करने के लिए, वो व्यक्ति बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है। कर्मठ व्यक्ति कहते हैं उसको। हमारी लैंग्वेज में उसको गधा कहते हैं। वो गधा है वास्तव में, क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वो गलत चीज के लिए गलत समय पर मेहनत कर रहा है। तो इस प्रकार से इसको मिराज कहते हैं कि जो वस्तु वास्तव में है नहीं लेकिन हमें प्रतीत हो रही है। हमें क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारे हृदय में ऐसी ही इच्छाएं हैं। तो जैसी इच्छाएं हृदय में होंगी वैसी ही मूर्त चारों तरफ दिखेगी। जैसे प्रहलाद महाराज जो वास्तव में इसको बता रहे हैं, प्रहलाद महाराज को उन्होंने कहाँ है भगवान? उन्होंने कहा यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, खंबे में भी हैं। उनको चारों तरफ भगवान दिख रहे थे। ये इसका पॉजिटिव मीनिंग भी है। कैसे हमें, जैसी हमारी भावना होती है वही वस्तु हमें चारों तरफ दिखती है। तो हमें कई बार चारों तरफ बुराइयां ही बुराइयां दिखती हैं। इसलिए कहते हैं कि यदि हृदय में बुराई है तो बाहर बुराई दिखती है, हृदय में गंदगी है तो बाहर भी गंदगी दिखती है। तो इस प्रकार से इट्स लाइक अ मिराज, जहां पर हम इल्यूजन हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, ये सोच के कि ऐसा है लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस प्रकार से जो इंद्रिय तृप्ति की ये जो प्लानिंग है, ये एक मृग तृष्णा में समाप्त होती है, और मृग का अंत होता है कि वो एक दिन शरीर त्याग देता है। आगे बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख कहाँ? जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? इस शरीर का मूल्य ही क्या है? यह विभिन्न रोगों का स्रोत मात्र है। तो वास्तव में हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वो सटल या सूक्ष्म या ग्रॉस स्थूल शरीर के कारण ही है। सारे दुखों का कारण केवल ये शरीर ही है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे आजकल एक नया ट्रेंड है, वट एवर फील्स गुड इज गुड। फीलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फील गुड, फील। अब पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ही जीत गई थी इस चक्कर में, इसी को बोल के फील गुड, फील गुड। तो फील गुड जैसे कि मैंने कुछ खाया तो बहुत अच्छा लगा, तो हम सोचते हैं ये अच्छा है। हमने कुछ बाहर खाया, जैसे अभी हम सुन रहे थे, हमें अच्छा लगा तो हमें तुरंत सोचते हैं ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो जो भी शरीर को सुखी देता है हमें वो बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण ये है कि हम शरीर से एकदम से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। शरीर को अच्छा लगेगा तो हम मानते हैं कि हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि हम अगर ज्यादा सोते हैं, माना शरीर को बहुत अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं केवल एक चीज दे दो, क्या? सवेरे सिर्फ 6 बजे तक सोने दो बस, और कोई सुख नहीं चाहिए जीवन में, सिर्फ एक 6 बजे तक सोने दो। तो वही, तो शरीर को इमीडिएटली वो अच्छा लगता है, एटलीस्ट प्रारंभिक अवस्थाओं में। तो हमें लगता है ये हमारे लिए अच्छा है। कोई चीज बहुत टेस्टी लगती है खाने में तो हमें लगता है ये हमारे लिए अच्छा है। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत शरीर से रिलेट करते हैं अपने आप को। लेकिन वास्तव में अगर हम उसमें ये अगर हम करते जाएं, इसी तरीके से जीते जाएं, तो शरीर के अंदर ही इसके नुकसान दिखने लगते हैं थोड़े दिनों में। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बाहर खाता है, बाहर का खाता है, उसको अल्सर हो जाता है। जो बहुत स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है जो कि उसको अच्छा लगता है तो उसको एड्स हो जाता है। जो बहुत ज्यादा शराब इत्यादि पीता है उसको लीवर सिरोसिस हो जाता है।
तो इस तरह के ये जो हमें लगता है कि ये जो शरीर को सुख दे रहा है ये वास्तव में मुझे सुख दे रहा है, थोड़े दिनों में ये मुझे ही दुख देने लगता है। तो इस प्रकार से ये शरीर में जो कष्ट सुख और ये दुख है यही चर्चा हो रही है कि वास्तव में मेरे सुख दुख नहीं है, ये शरीर के सुख दुख है। ये समझना बड़ा मुश्किल है। और ये मैं और उसके बाद मेरा, जैसे कि मेरा बच्चा अगर कुछ अच्छा खाता है तो मुझे अच्छा लगता है, किसी और का बच्चा अगर रोटी खा रहा है तो मेरे को उतना सेटिस्फेक्शन नहीं है जितना कि मेरा बच्चा जब रोटी खा रहा है तो मुझे सेटिस्फेक्शन है। तो वास्तव में सारे विषय किससे रिलेटेड है? शरीर से रिलेटेड। हमारे शरीर को सुख में हम समझते हैं हमें सुख, लेकिन वास्तव में हम एक डिफरेंट एंटिटी हैं। यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं शुरू से ही कि हम ये शरीर नहीं है, इसलिए शरीर को जो सुख हो रहा है वास्तविकता में मुझे सुख नहीं हो रहा है। अब वो आपने सुना है एक प्ले जिसमें रॉन्ग बैंक अकाउंट, एक आदमी बचपन से ही मेहनत करता रहा और जो भी पैसा बचता था वो अपने अकाउंट में डालता रहा, और जब वो रिटायरमेंट के समय में पहुंचा तो बैंक में पहुंचा, जी मेरा पैसा दीजिए, मैंने बचपन से काम करा है, इसमें कितना बैलेंस है। इसमें उसकी प्लानिंग थी कि इसमें अब लाखों रुपए हो गया होगा। जब वो जाता है तो वो देखता है कि उसके अकाउंट में वास्तव में वो उसका अकाउंट ही नहीं था, जिसमें वो बचपन से पैसा डालता रहा, जब से नौकरी कर रहा था वो किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा डालता रहा। और जब वहां पे नाम मैच किया गया तो देखा कि तो अब कैसे प्रूव किया जाए कि तो हो गया, सब डल गया वो। तो उसी तरीके से हम लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट हम अपने ऊपर कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो अपने ऊपर नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के अकाउंट में पैसा डाले जा रहे हैं एक तरह से। और इसका पता हमें बाद में चलता है, शुरू में तो फील गुड हो रहा होता है, सब फीलिंग की बात है। ये भी एक फीलिंग है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, एक फीलिंग है बस, और कुछ नहीं है। ये वास्तविक सुख हमें देता नहीं है कभी। प्रहलाद महाराज इन्हीं प्रसंगों में कहते हैं, खासतौर पर गृहस्थों के लिए, कि हम लोग पैसे को एक्यूमुलेट करते हैं और उस एक्यूमुलेशन को देख कर ही आनंद आता है, सोच कर ही आनंद आता है, वो वास्तविक आनंद नहीं है। उसको लग रहा होता है ये इतना पैसा है, और अचानक से एक दिन वो पैसा चला जाता है, या तो कोई लूट लेता है या हम चले जाते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो वो एक इल्यूजरी आनंद है, जैसा कि अभी हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो इसलिए पैसे को इतना क्यों एक्यूमुलेट किया जाए, यही चर्चा है। तो इसलिए मुख्य बात समझने की है कि ये शरीर वास्तव में क्या है, ये दुखों का सारा सोर्स ही यही है। हम सुनते हैं भागवत में अवंती ब्राह्मण, उसी में, और वही बताते हैं इस बात को कि वास्तव में संसार में सुख दुख है ही नहीं। वो कहते हैं कुछ भी सुख नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, सब मेंटल स्टेट है। हम जो मन में सोच लेते हैं तो हमें अच्छा लग रहा है, मन में सोच लेते हैं बुरा लगता है। मन क्या है? मन हम नहीं है। मन क्या है? हमारा एक भौतिक तत्व है। वास्तव में मन हम नहीं है, हम मन से डिफरेंट हैं। और यही सबसे मुश्किल काम है, समझना कि हम मन से डिफरेंट है। इसका मतलब मेरे अंदर जो चल रहा है वो वास्तव में मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरी सोच नहीं है। तो फिर मेरी सोच को कैसे रखा जाए? हमारी सोच होनी चाहिए शास्त्रों के आधार पर। मेरी सोच अलग हो सकती है मेरे मन की, मतलब, और हमारी सोच होनी चाहिए शास्त्रों के आधार पर। अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हम अपने आप को अलग कर पाएंगे इस मन से और इस शरीर से, जो कि निरंतर हमसे इंद्रिय तृप्ति के कार्य कराता चला जाता है। और हम करते चले जाते हैं ये सोचकर कि कितना अच्छा लगा आज, ये करके कितना अच्छा लगा। इट डज नॉट मैटर कि मुझे अच्छा लगा कि नहीं आज जब करके। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे समुद्र के किनारे चलते हुए जब करके कितना अच्छा लगा। अब उसमें हर चीज में हमें ये सोचना पड़ेगा, ये अच्छा लगा, क्या ये गुरु परंपरा के द्वारा प्रमाणित है? ऐसा करना है? किसी कोने में जाके तुलसी महारानी के बीच में अकेले वृंदावन में जप करना बहुत अच्छा लगा, बट क्या ये बताया गया है? तो हो सकता है कि मेरा मन ये सोच रहा हो कि ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी है और ये बहुत अच्छी है, इसमें आनंद भी आ रहा है, हाँ, लेकिन क्या ये वास्तविक मेरी इच्छा है या मेरे अंदर किसी और की इच्छा है? ये सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग निरंतर तीन गुणों से आच्छादित रहते हैं। इसलिए ऐसे में बेस्ट रहता है कि क्योंकि भगवान तीन गुणों के परे हैं, उनके शास्त्र तीन गुणों के परे हैं, हमारे आचार्यों की वाणी उसी शास्त्रों के आधार पर तीन गुणों के परे है। इसलिए यदि उसके अनुसार जीते हैं, चाहे मन कुछ भी कह रहा हो, तब हम कह सकते हैं कि ये वास्तविकता में हमें लाभ देगा, आनंद देगा। नहीं तो हमारे ही विचार हैं सारे, मन के विचार हैं। तो इस प्रकार से ये जो शरीर है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे ग्रॉस हो, ये क्या है? ये मिजरी का कारण है। तो इस तरह से अगला इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वह है, तथाकथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं
फिर भी ये क्षणिक सुख की आकांक्षा रखते हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि जानते हैं, ऑल्दो इसको थोड़ा और ध्यान से समझें कि तथाकथित विज्ञानी राजनीतिज्ञ जानते क्या है। उनको ऐसे समाज में दिखाया जाता है कि ये बुद्धिजीवी है, ये एक इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट। वास्तव में तो वो जानते ही नहीं है। अभी तो पहली तो समस्या है कि जानते नहीं है। कुछ लोग जो जानते हैं जान के भी कर नहीं पाते हैं, ये दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज में जो संसार में इतने नॉलेजेबल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, वो जानते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से सुनते आए कि बुद्धि का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। सॉरी, हरे कृष्णा जी, मैंने देखा नहीं। हरे कृष्ण। तो जो बुद्धिमान, बुद्धि का हमने शुरू से डेफिनेशन सुना, वो सुना कि डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, दैट हम लोग समझ पाएं कि सही क्या है गलत क्या है शास्त्रों के आधार पर, और हम उसके ऊपर डिटर्मिनेंट रहें। तो पहला क्वेश्चन ये है कि अभी तो ये मालूम ही नहीं है राजनीतिज्ञों को या पढ़े लिखे लोगों को कि सही क्या है गलत क्या है, तो पहला ही फेल है। अब दूसरा आ जाता है कि हमें कई लोगों को मालूम पड़ जाता है, हम लोग साधु संग करते हैं तो उस समय समझ में आता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम उस पर दृढ़ संकल्प होके रह नहीं पाते। जैसा अर्जुन का प्रश्न था कि ऐसा लगता है कि कोई जबरदस्ती कर रहा है गलत करने को, जबकि मेरे को पता चल गया है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो उसका आंसर जो देते हैं, उसकी ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है। ये प्रॉब्लम में भगवान बताते हैं कि कामेषु क्रोधेषु रजोगुणा समत्वः, ये सबसे बड़ा शत्रु हमारा है काम, जो रजोगुण के टच में आने से आता है। लेकिन ये काम हमारी बुद्धि को हर लेता है। काम हमारे अंदर इतनी इच्छाएं पैदा कर देता है, ये इच्छाओं से हम निरंतर उन इच्छाओं को पूरा करने में बिजी हो जाते हैं। हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में 3रे कैंटो में कि जब ब्रह्मा जी संसार को बना रहे हैं तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जीवात्मा के ऊपर अज्ञान की लेयर डालते हैं, 5 लेयर डाल देते हैं, तमस और तमिश्र, अंध तमिश्र इत्यादि, जो मुख्यतः अहंकार से जनित है कि हम ये शरीर हैं, इस शरीर को ही एंजॉय करेंगे तो हमें बढ़िया रहेंगे, बढ़िया से चलेगा सब कुछ, फॉरगेटफुलनेस ऑफ आवर रियल नेचर। तो उसके कारण क्या है, ये जो हमारे अंदर हमारे ऊपर जो ये जो कवरिंग चढ़ जाती है, इस कवरिंग से हम लोग निरंतर इस शरीर को तुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। ये तो काम है, इसलिए बताया कि काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। और काम वास्तव में किसी स्त्री के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, वो तो है ही। काम हर वो भौतिक इच्छा को ही काम कहते हैं। जब हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं भौतिक माध्यम से, तो वो काम है। तो इसलिए क्यों ऐसे लोग फिलोसोफर, साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस, जो ऐसा लगता है कि सब जानते हैं लेकिन फिर भी वो यही सब चीज़ों में लगे हैं जो अभी तक हम सुन रहे थे, इस मिराज को, इंद्रिय भोग को करने में लगे हैं। क्योंकि पहला कि वो जानते ही नहीं है कि वो शरीर नहीं है, या जो जानते भी हैं उनकी प्रैक्टिसेस ऐसी नहीं है कि वो अपने आप को प्योर कर पाएं। वो किसी के शरणागति नहीं है कि उसके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से जीवन को जिए। उनके अंदर ये अहंकार है कि हम नॉलेजेबल हैं, हम जानकार हैं, हम समाज के बड़े हैं, हम समाज के को गाइड कर सकते हैं। लेकिन वो एक्चुअली में खुद ही मिसगाइडेड हैं। इसलिए वो समाज को और ज़्यादा तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि समाज जो है इन सक्सेसफुल लोगों को इनको फॉलो करने का प्रयास कर रहा है कि दे आर सक्सेसफुल। और जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया, वो कभी इस बात को नहीं बता रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो अनसक्सेसफुल का एक तगमा नहीं लगाना चाहते। वो मैटेरियली सक्सेसफुल ही दिखना चाहते हैं, इसलिए वो प्लास्टिक स्माइल देते रहते हैं और आने वाले लोगों को, बच्चों को गाइड करते रहते हैं, ऐसे करोगे तो तुम भी ऐसे ही बन जाओगे, ऐसे ही पैसा कमा सकते हो। और ये बहुत बड़ा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जैसे अग्नि जो है धुएं से, अगले ही चलो, अग्नि जैसे धुएं से कवर हो जाती है और उसकी जो ज्वाला है वो दिखनी बंद हो जाती है, और जैसे एक शीशे के ऊपर धूल चढ़ जाती है, और जैसे एक बच्चा भ्रूण माँ के गर्भ के अंदर छुप जाता है, उसी तरह से जो हमारी जो आत्मा है, उसका जो रियल नेचर है, वो इन सब चीज़ों से, इस काम से उसी तरह से ढक जाता है और उस संसार में वो सुख की खोज करने निकल पड़ता है। उसके बता रहे हैं कि इसलिए जो एक वाइज लिविंग एंटिटी है, वो अल्टीमेटली अपने सबसे बड़े शत्रु, जिसका नाम है लस्ट,
उससे आच्छादित हो जाती है और ये लस्ट कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती है। और जितना इसके ऊपर हम घी डालते हैं, वास्तव में जितना ये डिमांड करती है उतनी ज़्यादा ये प्रज्वलित हो जाती है, बर्न्स लाइक फायर। इस कारण से ये सारे के सारे लोग जो हमने सुना, ये तथाकथित दार्शनिक, विज्ञानी, राजनीतिज्ञ इसी आकांक्षा में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो अपनी रिसर्च में थोड़े से चूक गए, बट बच्चों तुम मत चूकना, तुम इसके आगे इस रिसर्च को लेके जाना, या तुम ये गलती मत कर देना, हमसे जरा सी गलती हो गई। इसी चक्कर में वो किताबें लिख देते हैं और लोग उस किताबों को इसलिए पढ़ते हैं कि इनसे जो थोड़ी बहुत चूक हुई जीवन में हम उसको भी नहीं करेंगे और हम तो इस सुख को प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये समाज के लीडर बन चुके हैं, ये सबसे बड़ी समस्या है। लीडर बने नहीं है, हमने उनको लीडर बना दिया है वास्तव में। इसलिए बाद में बोलते हैं उसके आगे, सुख प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन वे अपनी इंद्रियों को वश में ना रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और यही निष्कर्ष तक कभी, सही निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंच पाते और इसके पीछे पड़े ही चले जाते हैं। तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और सही निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। तो जैसा हमने सुना, आगे भगवान इस गीता में भी बोलते हैं कि काम जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमें आच्छादित करता है, ये रहता कहाँ है? ये रहता है हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में। और उसी की यहाँ चर्चा हो रही है कि इंद्रियों को वश में ना करने पाने के कारण ये इस भौतिक सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं। तो इस चीज को ये कभी समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को अपनी इंद्रियों से अलग ही नहीं सोच पाते। कभी हमें लगता है कि इंद्रियां सेटिस्फाई हो रही हैं तो मैं सेटिस्फाई हो रहा हूँ, और इस कारण से हम जानते नहीं है कि इंद्रियां वास्तव में एक ग्रॉस एलिमेंट है और एक डेड मैटर है, हम कुछ अलग हैं। लेकिन हमें जो अच्छा लगता है उसी के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये काम भी इंद्रियों में ही रहता है और इस काम की तुष्टि में हमें लगे रहते हैं। जैसा कि भगवान गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर इन इंद्रियों के, जैसे कि समुद्र में प्रवाहित होती हैं नदियां, वैसे ही हमारे अंदर इच्छाएं प्रवाहित होती हैं, जो इनको संतुष्ट करने में लगा रहता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जो इनको रोक पाता है समुद्र की तरह और अपने अंदर, हमारे सबके अंदर, मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ, आज भी इंद्रियों का प्रभाव तो होता ही है, इच्छाओं का प्रभाव तो होता ही है। लेकिन साधु संघ के कारण, कई बार तो शर्म के कारण, क्योंकि हम भक्तों के बीच में रहते हैं, एक शर्म भी रहती है, ये करूंगा तो वो देखेगा तो क्या कहेगा। ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो आदमी एक आधा तो शर्म से ही बच जाता है। और दूसरा, साधु संघ जब साथ में श्रवण कीर्तन होता है निरंतर कुछ ना कुछ, तो वो हमें इन चीज़ों को हटाने में मदद करता है। नहीं तो ये प्रभाव तो निरंतर हो रहा है, पता नहीं कब तक होगा। जैसे हम कहते हैं कि पंखा जब बंद करते हैं काफ़ी समय तक उसके बाद भी चलता रहता है। इसलिए हम सबको ही कुछ समय हुआ है इस प्रैक्टिस को करते हुए। तो पुरानी जो हमारा जीवन है उसके कारण वो इच्छाएं कभी कभी अचानक से निकल आती हैं, और यदि हम उसको संतुष्ट करने में लग जाते हैं तो बड़ी समस्या है। हम सब लोग जो भक्तों के बीच में हैं उनको बहुत ही एक कृपा है गुरु परंपरा की हमारे ऊपर। अदरवाइज इससे लड़ना इम्पॉसिबल है। हम लोग कितना सुन चुके हैं इसके बारे में, कितने महान ऋषियों के एग्जाम्पल हम जानते हैं जो इससे लड़ नहीं पाए। तो समाज के राजनीतिज्ञ वगैरह तो कैसे लड़ेंगे? महान ऋषि भी फेल हो जाते हैं, भरत महाराज भी फेल हो गए थे। इसलिए भक्तों के संग में रहना बड़ा जरूरी है, वही इसका एक तरीका है। आगे डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद ने कुछ चीजें प्लानिंग के बारे में बताई हैं इसमें। ये जो सुख है, ये हमें सुख क्यों नहीं, ये जो हम भौतिक सुख है ये हमें क्यों नहीं सुख दे पाता है? क्योंकि भौतिक सुख मटेरियल है और हम एक स्पिरिचुअल एंटिटी हैं। हाँ, स्पिरिचुअल एंटिटी को कभी हमें अपने किसी व्यक्ति को यदि संतुष्ट करना है तो उसके स्वभाव को, उसके नेचर को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर पंजाब से आया है और बंगाल में पहुंच जाता है और उसको तीनों टाइम चावल मिलता है तो 2-3 दिन में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको पराठे खाने की आदत है। उसका नेचर है, वैसे ही नेचर है। और इसका उल्टा भी समझ सकते हैं कि अगर वो बंगाली अगर पंजाब में आ गए तो पराठे खा के परेशान है। तो किसी व्यक्ति को संतुष्ट करना है तो उसका, हर व्यक्ति का एक नेचर है, एक स्वभाव है, उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने रियल नेचर को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। हम भी बहुत कुछ खाए पिए जा रहे हैं लेकिन हमें भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हो रही है। इसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि वी आर समथिंग डिफरेंट। हमारा नेचर, हमारा स्वभाव ही कुछ और है, लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं, शायद इसलिए संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक क्रांति चाहिए, एक रुकना पड़ता है, आदमी को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि सारा संसार कुछ और कर रहा है।
वो ये नहीं कर रहा है जो अभी हमने सोचा। कोई व्यक्ति इस विचार को नहीं कर रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसको शास्त्रों की नॉलेज ना होने की वजह से उसको लगता है कि मेरे प्रयासों में कुछ कमी रही इसलिए मैं संतुष्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हम शास्त्रों से सुनते हैं, जैसे हमने शुरू में सुना कि हम भगवान के अंश तो हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम भगवान के कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर बनने की कोई योग्यता हमारे पास नहीं है। इसलिए यदि हम उन स्वामी को संतुष्ट करेंगे तो हम संतुष्ट हो सकते हैं। जो हम सुनते हैं कि जीवेर स्वरूप कोई कृष्ण नित्य दास, तो ये नेचर को हमें समझना पड़ेगा। इससे पहले कि हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करें, हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन हैं, हमारा रियल नेचर क्या है। जो कि संसार में इस बात, ये बड़ी क्रांतिकारी बात है संसार के लिए कि हम दास हैं। कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति बचपन से ही स्वामी बनने की ट्रेनिंग लेता है माता पिता से, स्कूल कॉलेजेस में। यू आर द बेस्ट, यू डिजर्व द बेस्ट, इस तरह की ट्रेनिंग लेके ही हम बड़े होते हैं। और इसलिए जब हम निकलते हैं, जब लेस हो जाते हैं अपने अंगों से, बड़े हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर जैसे प्रभुपाद कहते थे लॉर्ड इट ओवर, वी ट्राई टू लॉर्ड इट, हम इस पे आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं। तो समझने का प्रयास ये करना पड़ेगा कि हमारा नेचर क्या है, हम कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। हम भगवान से कॉम्पीट करके, प्रतिस्पर्धा करके किसी भी तरीके से संतुष्ट नहीं हो सकते। हम भगवान के अंश हैं, इसलिए अंश का ये नेचुरल कर्तव्य बनता है। सभी लोग कहते हैं संसार में, अभी कुछ दिन पहले हमने, किसी ने हमारा लेक्चर सुना, कोई एक डॉक्टर पढ़ रहा था, उसके साथ उसके दोस्त ने हमें फोन किया चैलेंजिंग वे में, आप कहते हो कि माता पिता को से पहले भगवान है, कैसे कह सकते हो आप ये। इतना उस बात से एग्रेसिव हो गया, जस्ट इस बात से कि आप ये कैसे कह सकते हो कि माता पिता से बड़े भगवान है। तो माता पिता को हम इतना मानते क्यों हैं? माता पिता को हम इसलिए इतना मानते हैं क्योंकि उनके अंश हैं, हम यही मानते हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो माता पिता को तो मालूम ही नहीं है कि, देखिए मोस्टली केसेस में हम लोग इंद्रिय तृप्ति के रिजल्ट हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, किसी ने इंद्रिय तृप्ति करी और हम वहां पैदा हो गए, तो उनको मालूम नहीं है वास्तव में कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया, कैसे हम पेट में बड़े हुए, किसने हमारी मुंह के अंदर पानी भी डाला, खाना भी डाला, हवा भी डाली, जिसको हम जस्ट आके बाहर एम्बिलिकल कॉर्ड को काट देते हैं, वो किसने, अगर सोचा जाए तो आदमी को समझ में आएगा कि वास्तविक माता पिता कौन है। अगर मेरे को इन माता पिता के लिए इतना कृतज्ञ होना चाहिए जो कि इनडायरेक्टली मेरे जन्म के कारण है, तो वास्तविक माता पिता के लिए मुझे कितना कृतज्ञ होना चाहिए। तो हम भी तो ये कह रहे हैं कि माता पिता के लिए कृतज्ञ हो, लेकिन कौन है वो माता पिता, ये समझने की जरूरत है। किसने वास्तव में हमें आहार दिया, किसने हमें शरीर दिया, तो वो समझने की जरूरत है। इसलिए यदि हम उनको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, हम उनके प्रति कृतज्ञ होंगे, तो हम वास्तव में संतुष्ट हो पाएंगे। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जीव बहुत सारी प्लानिंग करता है। हाँ, जैसा हम सुन रहे हैं, इसी के लिए, संतुष्ट होने के लिए वो अपनी बुद्धि को लगाता है, बहुत सारी प्लानिंग करता है। और हम सुनते हैं कि मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, कि हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन वो योजनाएं कालांतर में हम देखते हैं विफल हो जाती हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों ने, जैसे हम सुनते हैं हिटलर के बारे में, कितनी बड़ी योजना बनाई उसने, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या ही करी। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं 6 अध्याय के 30वें श्लोक में, इसी कैंटो के, कि माय डियर फ्रेंड्स, बॉर्न ऑफ डेमोनिक फैमिलीज, द हैप्पीनेस परसीव्ड विद रेफरेंस टू सेंस ऑब्जेक्ट्स बाय कांटेक्ट विद द बॉडी कैन बी ऑब्टेन्ड इन एनी फॉर्म ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू वंस पास्ट फ्रूटिव एक्टिविटीज। Such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. ये मैंने जब ये पहली बार लाइन सुनी थी किसी प्रवचन में, तो बहुत बड़ी बात लगी थी कि कोई भी व्यक्ति संसार में दुख के लिए प्रयास नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख आता है। तो दुख क्यों आता है? जब हमने उसके लिए प्लानिंग नहीं करी, हमने उसके लिए प्रयास नहीं किया। संसार में ऐसा सोचा जाता है कि हमारी सुख की प्लानिंग में कुछ कमी रही तो दुख आता है, लेकिन फिर ये सुख किसी को क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है? फिर भी जीवन, हर किसी के जीवन में दुख आ ही रहा है। और प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जब हम सुख के लिए प्रयास करना शुरू करते हैं, उस क्षण से हमारे दुख चालू होते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि जो सुख हमें प्रयास करने के बाद थोड़ा बड़ा मिल भी जाता है, वो तो जानवर की योनियों में भी उपलब्ध है। ये तो हम अक्सर सुनते हैं कि जानवरों को हमने चश्मा पहने हुए नहीं देखा है, जानवरों को हमने पेट की हाजमे की गोली खाते हुए नहीं देखा है,
वो आराम से खाते हैं, आराम से देखते हैं, आराम से सोते हैं, इंद्रिय तृप्ति में हर लिहाज से हमसे बेहतर हैं। इसलिए जिस सुख की प्रयास हम लोग सब लोग कर रहे हैं वो जानवर योनियों में और इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर तो बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ रहा है। यहाँ पर तो समाज को भी देखना पड़ रहा है, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। जानवर खाते हुए एंजॉय करते हुए किसी चीज में ये नहीं सोचता है कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। यहाँ पर तो एक बोझ है हमारे सर पे इसका भी। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो सुख के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो वास्तव में निम्न योनियों में भी अवेलेबल है। और हमारे जीवन में इतनी प्लानिंग के बाद भी इतने सारे दुख आ रहे हैं, हाँ, इसका मतलब सुख दुख का कारण कुछ और है। और फिर कहते हैं कि एंडीवर्स मेयरली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो हम प्रयास करते हैं या भौतिक सुख के लिए जो हम प्रयास करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं, संसार को, जैसे हमने सुना राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, टेक्नीशियन, जो भी लोग हैं, तो फॉर द रिजल्ट ओनली इन अ लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी, ये समय का, शक्ति का दुरुपयोग है जो भगवान ने हमें दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये बुद्धि के बारे में, ब्रेन जो है, इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन भगवान ने हमें ऐसे दे दिया होगा गोलगप्पे खाने के लिए, या हाउ टू, हम रोज को इन्वेंट करते हैं ना, खाने की चीज, पीने की चीज, मशीनरी, इन चीजों के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन दिया होगा जिसको कोई रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है आज तक। रोबोट कहीं कहीं दूर दूर तक इंसान के बराबरी नहीं कर सकता है अभी तक। तो इतना सोफिस्टिकेटेड चीज जस्ट किसी विदाउट किसी पर्पस के बनाया, ऐसा लोग सोचते हैं। हाँ, इसलिए ये क्या है, लॉस है। ये जो भगवान ने ये बुद्धि दी है, जो बल दिया है, इसका मिस यूटिलाइजेशन है। और यदि हम मिस यूटिलाइजेशन करते हैं सरकारी प्रॉपर्टी का, किसी चीज का, तो क्या होता है, हम पे आरोप लगाए जाते हैं, हमें जेल भेजा जाता है ना। हम किसी और की प्रॉपर्टी का जब गमन कर लेते हैं तो हमें जेल भेजा जाता है। गोपीनाथ पटनायक को चांग पे लटकाया गया। तो हमारे साथ भी अगर हमने इस संपत्ति का, जो कि हमारी नहीं है, ऑब्वियसली हमने इसके लिए कुछ भी नहीं किया है इस शरीर के लिए, तो ये दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग के लिए हमें सजा मिलना बिल्कुल अनिवार्य है। इसलिए इट्स लॉस ऑफ टाइम एंड एनर्जी विद नो एक्चुअल प्रॉफिट। इफ वंस एंडीवर आर डायरेक्टेड टुवर्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस, one can surely attain the spiritual platform of self realization। इसलिए ये जो एनर्जी है हमारे अंदर, जो बुद्धि है, यदि हम कृष्ण भावना मृत के लगाएंगे तो वास्तविक लाभ होगा, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन होगी। एंड देयर इज नो सच बेनिफिट फ्रॉम एंगेजिंग वन सेल्फ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो प्रहलाद महाराज तो बहुत ही स्ट्रांगली बोलते हैं कि कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इतना सारा संसद में डिस्कशन है, अखबारों में डिस्कशन है, इतनी समाज में अधिकतर लोग यही काम कर रहे हैं, कैसे लाइफ को बढ़िया किया जाए, उसका कोई भी लाभ नहीं है। प्रहलाद महाराज ऐसा बोलते हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अमीर लोग सब कुछ प्रयास करके फेल जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने सुना कि इंडिया के सबसे बड़ी इंडस्ट्री का मालिक ही था वो, हाँ, जो कि अपने मर्सिडीज में मारा गया। वन ऑफ द बेस्ट कार, जिसके अंदर सारे सिक्योरिटी के, क्या कहते हैं उसको, बलून इधर से, बलून उधर से, इधर से, और क्या क्या नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो उस गाड़ी में एक्सीडेंट से मारा गया। तो इस प्रकार से इतनी सिक्योरिटी देने के बाद भी कोई व्यक्ति, बेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी के बाद भी भारत का प्रधानमंत्री मारे गए, आप जानते हैं पहले। तो इसका मतलब कि हमारी ये सारी की सारी प्लानिंग अचानक से फेल हो सकती है। सब लोग शनि का निवारण करने के लिए कितना प्रयास करते हैं समाज में, प्लानिंग करते हैं। हम सुनते हैं कि रावण ने शनिदेव को अपने राज्य के बाहर एक पर्वत पे, गुफा के अंदर उल्टा लटका दिया था कि उसकी आंखें कहां पड़े, पत्थर की तरफ, लंका के बाहर उधर को, यानी कि लंका की तरफ शनि देख ही ना पाए। मतलब ऐसे बांध दिया गया, उसको उल्टा लटका दिया गया है। अब शनि किस पे नजर डाले, जब नजर डाले तभी तो कोई बुरा करेगा। सोचिए, ऐसे ऐसे प्लानर भी हुए हैं समाज में, रावण जैसे, जिन्होंने शनि को ही बांध दिया। हम तो तेल डाल के उसको सुख करने, मतलब प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उन्होंने बांध बूंद के लटका दिया। बाद में जब हनुमान जी आए तो उन्होंने छुड़ाया उनको। तो सोचिए कि कैसे ऐसा व्यक्ति भी जो इतना पावरफुल है, इतनी प्लानिंग वाला व्यक्ति भी, उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ सुखी रहने का एक ही तरीका है। इसका मतलब हमें पता चलता है कि जब हम अपनी एक्टिविटीज को कृष्ण भावनामृत में लगाएं। इसलिए देयरफॉर माय डियर यंग फ्रेंड्स बॉर्न्स ऑफ डेमन्स, प्लीज एक्ट इन सच अ वे दैट सुप्रीम लॉर्ड हु इज बियॉन्ड कंसेप्शन ऑफ मटेरियल नॉलेज विल बी सेटिस्फाइड। इसलिए वो कहते हैं कि हम लोग क्या करना चाहिए, हम सब लोगों को इस प्रकार प्रयास करना चाहिए
कि भगवान वो प्रसन्न हो पाए जिनको इस भौतिक देह से, बुद्धि से नहीं समझा सकते। उनकी प्रसन्नता के लिए काम करें एंड गिव अप योर डेमोनिक नेचर। क्या है डेमोनिक नेचर? टू लॉर्ड ओवर द मटेरियल नेचर, कि हम सुख प्राप्त कर सकते हैं इस संसार में, इसको त्याग दो। एंड एक्ट विदाउट एनिमिटी और डुअलिटी, ईर्ष्या मत करो, कंपटीशन मत करो भगवान से ही। शो मर्सी टू ऑल लिविंग एंटिटीज बाय एनलाइटनिंग देम इन डिवोशनल सर्विस, सभी जीवात्माओं को एनलाइटन करो, इस ज्ञान को सबको बांटो और इस प्रकार सबके वेल विशर बन जाओ। और ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। जब भगवान प्रसन्न होंगे तो डेफिनेटली हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की